समास के? 6। समास के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6। अब आप देखना 6 भेद कौन कौन से होते हैं। पहला क्या देखना आप, अव्यय, अव्ययी भाव समास। पहला कौन सा होता है हमारा? अव्ययी भाव समास। उसके बाद में दूसरा कौन सा होता है हमारा? द्वंद्व समास। दूसरा कौन सा होता है हमारा? द्वंद्व समास। तीसरी बात कर रहे हैं कौन सा होता है हमारा? द्विगु समास। चौथे की बात करें कौन सा होता है हमारा? चौथा हमारा होता है कौन सा? तत्पुरुष समास। पांचवा कौन सा होता है हमारा? पांचवा जो होता है हमारा कौन सा होता है? पांचवा होता है हमारा कौन सा? कर्मधारय समास। और छठा होता है हमारा कौन सा? बहुब्रीहि समास। कौन सा होता है हमारा? बहुब्रीहि समास। यदि हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर 6। कि समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। ठीक, अब हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? अव्ययी भाव समास की। किसकी? अव्यय, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। ठीक, किसकी करते हैं हम? अव्ययी भाव समास। जो हमारे अव्ययी भाव समास होते हैं, जो हमारे अव्ययी भाव समास होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, हम उस चीज के बारे में बात करते हैं। पहली चीज नोट करने की चीज है, जो होते हैं अव्यय, अव्यय से बने हुए शब्द और निपात से बने हुए शब्द और उपसर्ग से बने हुए शब्द। जो शब्द हमारे इन तीनों से बनेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं क्या हमारा उपसर्ग, हम उपसर्ग से देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में हमने शब्द ले लिया, शब्द ले लिया हमने क्या? जन्म। शब्द ले लिया हमने जन्म। ठीक, इसमें हमने उपसर्ग लगाया, इसमें हमने उपसर्ग लगाया, आ उपसर्ग लगा दिया, आ, इसमें हमने आ उपसर्ग लगा दिया तो हमारा शब्द क्या बन गए? क्या बन गए? आ जन्म। ठीक, क्या बन गया हमारे? आ जन्म। उसके बाद में हम और ले सकते हैं क्या? हम ले सकते हैं माण। शब्द ले लिया हमने माण, इसमें लगा दिया हमने क्या? परे, परि उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन जाएगा हमारा? परिमाण। ठीक, उसी प्रकार हमने शब्द ले लिया क्या? हमने ले लिया विधान, हमने इसमें उपसर्ग लगा दिया क्या? सम उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया ये हमारा? संविधान। क्या बन गया हमारा ये? संविधान। ठीक, तो हम कह सकते हैं जो हमारे अव्ययी भाव समास के होते हैं, जितने भी उपसर्ग से बनेंगे वो सारे क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास। उसके बाद में अव्यय, अव्यय से बने शब्द, जैसे कि आप देखना कि हमने शब्द ले लिया क्या? रात और रात। ठीक, हमने ले लिया क्या? दिन और दिन। ठीक, तो हमारे किस में पहुंच जाएंगे? अव्ययी भाव समास में पहुंच जाएंगे। यदि आप सोच रहे होंगे कि जैसे योजक चिन्ह आता है ये किस में होता है? ये होता है द्वंद्व समास में। किसमें?
द्वंद्व, द्वंद्व समास में होता है। लेकिन ये द्वंद्व समास में कब होता है? जब वो शब्द विपरीत होते हैं। जैसे कि यहाँ रात रात है, ये विपरीत शब्द नहीं है। यहाँ क्या है? दिन दिन है, ये विपरीत शब्द नहीं है। अगर यहाँ होता रात और दिन, रात दिन होता तो किस में होते? द्वंद्व समास के होते। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब एक भाव समास, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। जो हमारा द्वंद्व समास होता है, इसमें क्या होता है? इसमें जो आप लिखोगे नोट करके, विलोम शब्द होंगे। कौन से? विलोम शब्द, विलोम शब्द होंगे। और इसमें अथवा, या, और इसमें क्या होगा? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये चीज हमारे किसमें होंगी? द्वंद्व समास के अंदर ये चीज होंगी हमारी, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि हम ले में क्या लें? हम इसी के ले लें रात दिन। रात दिन ले लिया, मतलब कि विलोम शब्द है, क्या हो जाएगा? रात और दिन, रात और दिन हो गया। यदि हम यहां ले लें माता और माता पिता, तो हमारा क्या हो जाएगा? माता और पिता। ठीक, और इसी प्रकार हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या? राम लक्ष्मण, तो क्या हो जाएगा? राम और लक्ष्मण। क्या हो जाएगा? राम और लक्ष्मण। हम ले ले सकते क्या? पाप पुण्य, तो क्या हो जाएगा हमारा? पाप और पुण्य। तो मतलब कि अथवा भी आ सकता है, राम अथवा श्याम, योजक चिन्ह भी आ सकते हैं इस प्रकार। तो हमारे द्वंद्व समास के बारे में हम समझ चुके चीजों को कि द्वंद्व समास कैसे कैसे बनते हैं, इस टाइप से। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें लिखेंगे प्रथम पद संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची होता है। प्रथम पद संख्यावाची होता है। जैसे कि हम ले लें क्या? एग्जाम्पल ले लें, उदाहरण ले लें। पंचवटी, पंचवटी ले लें क्या? त्रिदेव ले लें, ठीक है। उसके बाद में सप्त, सप्तमुनि। उसके बाद में शब्द ले लें क्या? सप्तऋषि। उसके बाद हम ले लें नवग्रह। ठीक, इस प्रकार से मतलब कि आपको शब्द दे दिया जाएगा। जब शब्द दे दिया, आपसे पूछेगा कि इसमें बताइए कि कौन सा समास है जिसका प्रथम पद कैसा होएगा? प्रथम पद संख्यावाची। जैसे कि पंचवटी, त्रि, सप्त और सप्त नव। इस प्रकार क्या होएगा? हमारा द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हम देख लेते हैं बहुव्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास, मतलब कि बहुव्रीहि समास जो होते हैं, दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताएं। कह सकते हैं हम, जहां दो पद मिलकर जहां दो पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताएं। जहां दो पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताएं। जिसके एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं हम, दशानन। हम समझ सकते हैं क्या, हमने नाम लिया क्या, दशानन। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं 10 आनंद। 10 आनंद हैं जिसके अर्थात रावण, मतलब कि 10 आनंद है जिसके अर्थात रावण, मतलब किसकी विशेषता बता रहे हैं, ये बता रहे हैं हम किसकी, तीसरे व्यक्ति की हमको विशेषता बताई जा रही है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं क्या, नीलकंठ। क्या बोल सकते हैं, नीलकंठ। नीला है, कंठ जिसका अर्थात शिव जी, मतलब किसकी विशेषता बता रहे हैं, शिव जी की, यानी कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव की विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास कंप्लीट हो जाएगा। हम बात करते हैं किसकी, तत्पुरुष समास की। किसकी, तत्पुरुष। हम बात करते हैं किसकी, तत्पुरुष समास की। इसमें क्या होता है, पूर्व पद के बाद क्या होता है, कारक चिन्ह। पूर्व पद के बाद क्या होता है, कारक चिन्ह। जो इसका पूर्व पद होता है उसके बाद में क्या लगता है, कारक चिन्ह लगता है। जैसे कि हम ले लें गगन चुंबी, हमने शब्द लिया गगन चुंबी, ठीक। क्या बोल सकते हैं, गगन को चूमने वाला, ठीक। हमने शब्द लिया क्या, गगन चुम्बी। हम क्या बोल सकते हैं इसमें, गगन को चूमने वाला। उसी प्रकार हम ले लें रसोई घर, ठीक। इसमें क्या होएगा, रसोई के लिए घर, ठीक। पूर्व पद के बाद में क्या बताया, कारक चिन्ह होगा। जिसकी पूर्व पद क्या है, गगन, इसके बाद में क्या है, कारक चिन्ह। हमने क्या किया, रसोई, इस यहाँ क्या है, पूर्व पद के बाद में को। इसी प्रकार जो शब्द बनेंगे उसमें क्या होएगा, मतलब कि तत्पुरुष समास क्या है, पूर्व पद के बाद में कारक चिन्ह आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। हम ले लो और शब्द ले लो, यहाँ ले लो रोग पीड़ित। तो क्या बोल सकते हैं हम, रोग से पीड़ित, ठीक। मतलब कि हमारा क्या है, से कारक चिन्ह आ गया, इसके बाद में पूर्व पद के बाद में किया गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके तरफ। हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास। क्या है, कर्मधारय समास। जो कर्मधारय समास होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें
एक दूसरे से तुलना होती है। क्या होती है आपको याद रखना है, क्या? तुलना। क्या होती है? तुलना होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले लें कि जैसे कि उदाहरण के लिए ले लें काली मिर्च। हम ले लें उदाहरण के लिए ले लें काली मिर्च, तो हम कह सकते हैं काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। ठीक, मतलब कि तुलना हो रही है, मतलब मिर्च जो है, मिर्च से तुलना हो रही है कि मिर्च जो है कैसी है? काली। क्या कर रहे हैं? तुलना। मिर्च जो है वो कैसी है? काली। उसी प्रकार हम ले लें शब्द चंद्रमुखी। ठीक, हम बोल सकते हैं चंद्र के समान क्या है? मुख। ठीक, मुख की तुलना किससे हो रही है? चंद्रमा से। चंद्रमा के समान क्या है? मुख। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या हुआ? समास कंप्लीट हुआ। ठीक, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।